हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इजी ट्रेडिंग। चलिए हम लोग देखते हैं कि मार्केट आने वाले वीक में किस डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है और उसके पीछे के रीजंस क्या रहने वाले हैं। अगर आप स्क्रीन पे देखते हो तो आपको वीकली बेसिस की कैंडल दिख रही है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। देखिए हम लोग प्राइस एक्शन ट्रेडर है, हम लोग प्राइस एक्शन देखते हैं, स्विंग के हिसाब से प्लान करते हैं। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में एक स्विंग था, ठीक है, ये जो है ये स्विंग था। एक काम करता हूं मैं, पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस हम लोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो था एक स्विंग था, ये स्विंग के नीचे आके इसने नीचे के डायरेक्शन में जाने का मतलब एक इंडिकेशन दिया, बट रिवर्सल आया। अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा वीक यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन रिवर्सल आया है। और ये रिवर्सल कब आया है? तो कल और आज मिला के आया है। अगर आप देखोगे तो इस वीक में शुरू में जो है डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा था, लेकिन एट द एंड ऑफ दिस वीक वो रिवर्सल आया है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये जो स्विंग है ये स्विंग डिफेंड हुआ है। मतलब हम लोग यहाँ पे भले थोड़ा सा ट्रेंड जो है बेंड हुआ है, नीचे के डायरेक्शन में दिख रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ है। डिस्पाइट ऑफ इतना ह्यूज न्यूज था यूएस का और ग्लोबल मार्केट अगर आप देखोगे तो काफी कमजोर लग रहा है, फिर उसके बावजूद भी हमारा जो मार्केट है अभी भी उसमें पोटेंशियल बना हुआ है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, बट हाँ इसमें अभी भी पोटेंशियल है, ये और ऊपर जाने की इसमें क्षमता है। तो हम लोग अगर यहाँ पे देखिए हम लोग का क्या रहता है कैलकुलेशन, सिंपल मतलब एक एनालिसिस हम लोग करते हैं। अगर कोई भी ट्रेंड में मार्केट है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे पॉज लिया और कंटिन्यू किया। ठीक है, वही अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रिवर्सल दिया, रिवर्सल देने के बाद कंफर्मेशन दिया, फिर प्राइस एक्शन बना के नीचे गया, फिर से यहाँ से रिवर्सल लिया और अपसाइड में मूवमेंट लिया है। तो मैं इस तरह से आपको बताना चाह रहा हूं कि जो भी स्विंग रहता है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो स्विंग है वो डिफेंड हुआ है। ठीक है, उससे पहले देखिए यहाँ पे भी प्राइस एक्शन बना था, यहाँ पे भी नीचे आने की कोशिश हुई थी, ये स्विंग डिफेंड होकर मार्केट ऊपर गया है। यहाँ पे जो स्विंग था ये स्विंग ही डिफेंड हुआ है। अगर आप देखोगे ये जो नीचे का स्विंग था ये डिफेंड हुआ है और उसके हिसाब से भी मार्केट ने अप ट्रेंड में मूवमेंट किया है। तो इस तरह का प्राइस एक्शन जब भी बनता है, हम जो ट्रेडर है प्राइस एक्शन ट्रेड करते हैं, उन लोगों के लिए एक इंडिकेशन होता है कि हाँ मार्केट में अभी भी ये चीज बनी हुई है। अगर आप देखोगे अपसाइड में भी यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, नीचे के साइड में कंफर्म किया, फिर ये यहाँ पे जो स्विंग था ये स्विंग डिफेंड किया, वहां पे भी सेम, यहाँ पे सेम सिनेरियो बना, फिर ये लोअर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए मार्केट नीचे आया। ठीक है, मैं इतना एक्सप्लेन इसीलिए कर रहा हूँ, मैं आपको सिंपल से लेवल्स दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग हर दिन लेवल्स लेके ट्रेड ना करें, आप लोग खुद भी एनालिसिस करना सीखे। क्योंकि जब तक आप कैंडल को देखोगे नहीं, चार्ट को समझोगे नहीं, तब तक आप अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाओगे। देखिए 1000 2000 रुपए 5000 रुपए मार्केट से बनाना कोई बड़ी बात नहीं है आज की डेट में, आप बना सकते हो। आप ट्रेंड फॉलोइंग भी अगर करते हो या ट्रेंड रिवर्सल के लिए भी आप बैठे हो, 10 में से आपके अगर 4 भी ट्रेड परफेक्ट आते हैं तो भी आप प्रॉफिट कर सकते हो। लेकिन मेरा इंटेंशन ये है कि आप लोग सीखो, आप लोग सीखोगे तो आप लोग एक परफेक्ट ट्रेडर बनोगे, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर में और नोविस ट्रेडर में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के ऊपर हम लोग अभी काम नहीं शुरू किया है, हम साइकोलॉजी के ऊपर भी काम शुरू करने वाले हैं। तो अभी यहाँ पे एक प्राइस एक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो देखिए सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। बिकॉज यहाँ पे मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ कि मुझे मैक्सिमम लोगों को सिखाना है प्राइस एक्शन एग्जैक्टली होती क्या है। यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे सब लोग सिखा रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छा दे सकूं। तो चलिए फिर से वापस आते हैं हम लोग वीडियो पे। तो ये जो है ये स्विंग डिफेंड हुआ है यहाँ पे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है दोस्तों, बिकॉज यहाँ पे वीकली एनालिसिस है। बहुत अच्छा मोमेंट इस वीक में दिया है मार्केट ने, उसके पीछे के क्या लॉजिक्स थे, कुछ हमने लास्ट वीक्स में भी पॉइंट्स डाले हुए थे, लेवल्स डाली हुई थी, वो क्यों वर्क हुई, उसके पीछे क्या रीजन थे, एनालिसिस के पीछे क्या रीजन थे, ये कुछ थोड़ा सा ग्लिम्स में इसमें देने वाला हूँ आपको। तो इसीलिए थोड़ा सा लंबा होने वाला है वीडियो, तो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे ये स्विंग डिफेंड हुआ है, ये स्विंग डिफेंड हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि अप ट्रेंड में निकलेगा। अभी हम लोगों को लगेगा कंफर्मेशन। ठीक है, अभी हम लोग वेट करेंगे कंफर्मेशन का, कंफर्मेशन मिलने के बाद हम लोग प्लान कर सकते हैं। ये वीकली बेसिस पे हो गया, लेकिन अभी हम लोग डेली बेसिस पे भी एनालिसिस करते हैं, जैसे हम लोगों का डिसाइडेड है। देखिए डेली बेसिस पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पॉज कैंडल है, यहाँ पे एक पॉज कैंडल है या फिर रिवर्सल कैंडल भी हम लोग इसको बोल सकते हैं।
ठीक है, मार्केट ने क्या किया, यहाँ से देखिए, यहाँ से मार्केट नीचे निकला था, यहाँ पे रिवर्सल कैंडल दिया, फिर से फॉलो सेलिंग हुआ, फिर से यहाँ पे रिवर्सल कैंडल दिया। तो अभी बहुत ही क्रूशियल लेवल पे डेली बेसिस पे मार्केट रुका हुआ है। तो ये इनसाइड कैंडल भी फॉर्म हो सकता है इस टाइप का, जैसे यहाँ पे हुआ है। ये इसी तरह से ये भी कैंडल रिएक्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो गैप्स थे, यहाँ पे ये जो गैप्स थे, वो गैप अभी मार्केट ने फिल करके, क्योंकि ये गैप काफी दिनों से पेंडिंग था, ये कल मार्केट ने फिल किया, ये एक और गैप अभी भी मार्केट में पेंडिंग है, वो फिल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है उसकी। लेकिन सिंपल है अभी हम लोगों के लिए, अगर आप डेली बेसिस पर प्लान करते हो तो इसके ऊपर बाइंग, इसके नीचे सेलिंग, ये बहुत सिंपल है। सबसे आसान अगर आपको ट्रेड करने के लिए कोई कैंडल है तो इनसाइड कैंडल है, ज्यादा कुछ लॉजिक नहीं लगाना है। जैसे ही इसको क्रॉस करता है एक डे के टाइम फ्रेम में, मैं थोड़ा सा हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड प्लान करता हूँ, क्योंकि मैं स्कैल्पिंग नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा लॉन्ग प्रॉफिट के लिए प्लान करता हूँ, या फिर लॉन्ग पॉइंट्स के लिए प्लान करता हूँ। तो इसकी वजह से मैं इसको वेटिंग बेसिस पे, सॉरी क्लोजिंग बेसिस पे देखूंगा। मैं ऐसा नहीं कि हाँ इसको क्रॉस किया और मैंने ट्रेड में एंट्री ले ली, नहीं, मैं इसको क्लोजिंग बेसिस पे, अगर ये दिन का कैंडल है, दिन का कैंडल मतलब डे टाइम फ्रेम है, तो ये कैंडल क्लोज नहीं होगा इसके ऊपर, तब तक मैं ट्रेड में नहीं उतरूंगा। तो हो सकता है कि उसके अगले दिन बहुत बड़ा गैप अप हो जाए, ठीक है, मुझे उसमें दिक्कत नहीं है। हो सकता है मुझे थोड़ा महंगा मिले, थोड़ा ऊपर का पोजीशन बनाना पड़े, लेकिन उसके लिए मैं रेडी हूँ। मैं कंफर्मेशन की बिना भी ट्रेड नहीं प्लान करता हूँ। विदाउट कंफर्मेशन बहुत ज्यादा लॉसेस बुक किए दोस्तों, कभी मैं शेयर करूंगा मेरा लेजर, देखिएगा। तो कंफर्मेशन इज मस्ट। ये मार्केट ऐसा है कि ये कहाँ पे भी कुछ भी करके घूम सकता है, तो इसकी वजह से आप लोगों को कंफर्मेशन मैं रिकमेंड करूंगा लीजिए। कुछ लोग हैं जो कंफर्मेशन के बिना इंडिकेशन पे ट्रेड प्लान कर देते, बट मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं कभी कभी करता हूँ इंट्राडे बेसिस पे, बट उसमें मैं फिर टाइम फ्रेम बहुत छोटा रहता है और एसएल भी बहुत छोटे रहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसे स्विंग क्रॉस होता है, क्लोजिंग बेसिस पे मैं ट्रेड प्लान करूंगा, देखूंगा। अगर मुझे लॉन्ग टर्म करना है तो, या लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि अगर मैं फ्यूचर में प्लान कर रहा हूँ, या फिर एक दो हफ्ते के लिए अगर कोई पोजीशन में कैरी फॉरवर्ड करना चाह रहा हूँ, तो मैं प्लान करूंगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे मेरा जो व्यू है, मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, मैं इतना लॉन्ग टर्म मतलब कल का भी मैं प्लान नहीं करता हूँ। आज जो मार्केट मुझे दे रहा है उसी का प्लान करता हूँ, वही ट्रेड करता हूँ। अगर मेरे एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड नहीं बन रहा है तो मैं वो ट्रेड अवॉइड करता हूँ, ट्रेड प्लान नहीं करता हूँ। जैसे कल मैंने कोई ट्रेड नहीं प्लान किया था, भले मार्केट ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया नीचे के साइड में, बट मेरे प्लान में था वो, लेकिन वो बहुत ज्यादा मतलब वोलेटाइल था उस टाइम पे। इसकी वजह से मैंने प्लान किया कि नहीं, हाँ अभी नहीं करना है ट्रेड। तो ठीक है, आप लोगों को जो प्रॉफिट है वो घर लेके जाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने एक दिन में प्रॉफिट बनाया तो दूसरे दिन ट्राई कीजिएगा कि कम क्वांटिटी में ट्रेड करें। भले ही मतलब सब लोग यही बोलते हैं कि आप लोग उसमें से 50% कैपिटल आप लगाइए, उसका रिस्क लीजिए, बट नहीं, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये बोल रहा है कि 2 दिन आपको प्रॉफिट डाइजेस्ट करने में देना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, एक दिन आप प्रॉफिट करते हो, दूसरे दिन लॉस करते हो, तीसरे दिन भी लॉस करते हो। एक दिन का प्रॉफिट 2 दिन में आप लोग उड़ा देते हो। तो 2 दिन आप थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड कीजिए, तब आपका प्रॉफिट डाइजेस्ट हो जाएगा। फिर तीसरे दिन आपको वो जो आया हुआ प्रॉफिट है वो आपके दिमाग में चढ़ेगा नहीं, मतलब दिमाग के ऊपर नहीं चढ़ेगा। तो ये थोड़ा साइकोलॉजिकल पॉइंट है। जब कभी भी आप प्रॉफिट करते हो या लॉस करते हो, तो अगर बड़ा होता है तो आप दूसरे दिन और तीसरे दिन मतलब 2 दिन तक थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपने लॉस किया और आपने फिर से ट्रेड में आया, बहुत बड़ा क्वांटिटी में आपने ट्रेड किया, प्रॉफिट ले लिया, आपका पूरा मतलब वापस आ गए। तो इस तरह से प्लान मत कीजिए, इससे क्या होगा कि आपका साइकोलॉजी खराब होता है, और फिर आने वाले ट्रेड्स भी आप इसी तरह से प्लान करते हो कि मान लेते कि कल मुझे लॉस होता है और परसों में लॉस रिकवर कर लेता हूँ, पूरा एकदम प्रॉफिट में आ जाता हूँ, तो मेरा कॉन्फिडेंस एकदम हाई लेवल पे जाता है। फिर उसके बाद फिर मैं अगले अगले वीक में भी सेम होता है, मैं लॉस करता हूँ, फिर उसके नेक्स्ट डे भी लॉस होता है, फिर उसके नेक्स्ट डे भी लॉस होता है। तो इस तरह से आपकी साइकोलॉजी बिल्ड नहीं हो सकती है। साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए आप लोगों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग फिर से वीडियो पे आते हैं। हाँ, तो यहाँ पे डेली बेसिस पे हम लोगों को एनालिसिस हो रहा है। अभी हम लोग देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हो तो ठीक है, देखिए यहाँ पे अभी जो लेवल्स है जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये काफी क्रूशियल लेवल है। ये देखिए यहाँ पे परसों के दिन यहाँ से निकला था मार्केट, यही लेवल अपना था शायद, नहीं ये लेवल था अपना, ये लेवल मैंने पहले बोला हुआ था, जो टारगेट 1 था ये था। क्योंकि ये स्विंग देखिए, यहाँ पे ये स्विंग था, इसके पास ही मार्केट ने ओपन हुआ, नीचे जाने की कोशिश की, फिर ये अपना टारगेट 2 था और ये टारगेट 3 था। ठीक है,
तो मार्केट ने क्या किया एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में और प्राइस एक्शन बनाते हुए ट्रेड दिया। मार्केट ने जो लो टेस्ट किया है परसों के दिन, परसों के दिन जो लो टेस्ट हुआ है, एक मिनट दीजिए, परसों के दिन जो लो टेस्ट हुआ है, इनफैक्ट कल के दिन ही लो टेस्ट हुआ है 44,284 का। ठीक है, 44,284 का लो टेस्ट किया, इसके बाद मार्केट ने रिवर्सल लिया है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, आप थोड़ा सा अगर अगर मार्केट के बारे में जानते हो तो ये कौन सा पैटर्न यहाँ पे बना है मुझे एक बार बताइएगा। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में कौन सा पैटर्न यहाँ पे बना है बताइएगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। देखिए क्या बना है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। ठीक है, ये बैंक निफ्टी में मेरे हिसाब से काफी दिनों के बाद बना है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में। तो ये जो इंडिकेट करता है, ये जो पैटर्न होता है, ये बुलिशनेस इंडिकेट करता है, मतलब इसके बाद मार्केट ऊपर जाता है। तो इसको ट्रेड करने के लिए हम लोग ये पैटर्न के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं बस आपको एक हिंट दे देता हूं कि इसको कैसे ट्रेड किया जाता है। इसको यहां तक काउंट किया जाता है। ठीक है, ये जो है इसका 745। ठीक है, तो जब ये ब्रेक करेगा यहाँ पे इसको हम लोग एक्स बोल सकते हैं। इसको एक्स अगर बोलते हैं तो एक्स इंटू 2 इसको प्लान करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में ज्यादा यूज होता है, हम लोग इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं तो इंडेक्स में थोड़ा सा इसमें मुश्किल जाता है ट्रेड करना, बिकॉज एसएल बहुत बड़े रहते हैं और इंडेक्स में वैसे हम लोगों को डेली बेसिस पे डीके रहता है। तो डीके होने की वजह से क्या होता है कि हम लोग मतलब इतना वेट नहीं कर सकते हैं, और या इतना बड़ा इतना डेप्थ में आप लोग एसएल नहीं रख सकते हो। हाँ, अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हो तो उसके हिसाब से ये ट्रेड अच्छा है। थोड़ा सा एसएल डीप डाउन है, लेकिन हाँ फिर भी इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। ये पैटर्न जब भी फॉर्म होता है रिजल्ट बहुत अच्छा आता है इसका। तो यहाँ पे देखिए x इंटू 2, 745 इंटू 2 मतलब ऑलमोस्ट 1500 के आसपास। तो यहाँ से अगर मार्केट निकलता है 45,113 प्लस 1500, देखिए ये एक एनालिसिस है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये 100% वैसे ही वर्क होगा। मार्केट के सिनेरियो पे डिपेंड करता है, मार्केट किस डायरेक्शन में कैसा मूवमेंट करता है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये एक एनालिसिस है और मार्केट इज ऑलवेज ट्रेडेड ऑन प्रोबेबिलिटीज। अगर आप प्रोबेबिलिटी के कैलकुलेशन पे ट्रेड करते हो तो आप फिर इमोशनली अटैच नहीं होते हो मार्केट से या फिर प्रॉफिट लॉस से। तो आपको उसी साइड से मतलब उसी डायरेक्शन में प्लान करके वैसे ही ट्रेड करना है। तो देखिए यहाँ से 1500 पॉइंट मतलब 1501 प्लस 15, तो 1500 ऑलमोस्ट 47,200 के आसपास मार्केट ये जो मूव है ये कंटिन्यू कर सकता है। 47,200 किसी से मेरी बात हो रही थी कल ही शायद, तो कल ही मैं बोल रहा था कि यहाँ से अगर ये सस्टेन होता है तो ये 47,200 तक जाएगा। तो अभी जो पैटर्न फॉर्म हुआ है इसके हिसाब से तो ये 100% यहाँ तक जाएगा, मतलब चांसेस तो वेरी हाई है। बट देखते हैं हम लोग इसको टाइम कितना लगेगा इसके बारे में हम लोग नहीं बोल सकते, तो इसको भी हम लोग इग्नोर करेंगे। बिकॉज देखिए इंडेक्स ट्रेडर के लिए मैं एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। इंडेक्स ट्रेडर जो होते हैं वो ये जो पैटर्न फॉर्म होते हैं 15 मिनट में हो या डेली बेसिस में हो, ये रिजल्ट उतना अच्छा नहीं देते हैं क्योंकि इसमें डीके बहुत ज्यादा होता है। इसका रिजल्ट आता है, डेफिनेटली इसका रिजल्ट आता है, बट हम लोगों के पास टाइम डीके बहुत ज्यादा होता है, तो इसकी वजह से हम लोग ये पैटर्न ट्रेड नहीं कर सकते। सबसे अच्छा जो तरीका है इंडेक्स ट्रेडर को ट्रेड करने के लिए वो प्राइस एक्शन है और कैंडल स्टिक्स है। आप कोई इंडिकेटर मत यूज कीजिए, इसके बारे में मैं और डिटेल में डिस्कस करूंगा। अगर आप लोग कमेंट्स करते हो, मुझे अगर 100 से ज्यादा कमेंट्स आते हैं तो मैं डेफिनेटली इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि इंडेक्स ट्रेडर को कौन सा सेटअप यूज करना चाहिए। हम लोगों को सब बोलते हैं कि एक अपना सेटअप बनाओ, अपना सेटअप बनाओ, अपना सेटअप बनाओ। भैया सेटअप बनाए कहाँ से? हम लोग नए नए जब मार्केट में आते हैं तो 17 चीजें हमारे सामने रहती है, हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते, एक पॉइंट पे आके कॉन्क्रीट रोक नहीं जाते। तो इसकी वजह से मैं कुछ मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपको कुछ सेटअप शेयर करूंगा। आप आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसके हिसाब से उसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन करना है। मैं पूरा प्राइस एक्शन और कैंडल स्टिक पे ट्रेड प्लान करता हूँ,
मैं कोई इंडिकेटर यूज नहीं करता हूँ, कोई न्यूज नहीं देखता हूँ। अभी ये जो भी फॉल हुआ है मार्केट में, ये न्यूज तो थोड़ा लेट आया है, ठीक है, ये न्यूज 1 तारीख को आया, लेकिन उससे पहले हम लोगों का प्लानिंग हो चुका था कि ये सेलिंग अगर होता है तो ये ऐसे होगा, हम लोग इसको ऐसे ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो जब मैंने 31st को वीडियो बनाया था, उसी टाइम पे डिस्कशन हुआ था कि ये अगर ऐसा इस डायरेक्शन में होता है तो ये होगा और इसका टारगेट ये रहेगा। और मार्केट ने भले ही कितना ही बड़ा न्यूज हो, लेकिन मार्केट ने एग्जैक्टली वहां से रिवर्सल दिया है, वहां पे सपोर्ट लिया है। तो ये एनालिसिस होता है, ठीक है। ये मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी लगा दिया, ऐसे नहीं होता है मार्केट में, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो थोड़ा सा एनालिसिस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये प्राइस पैटर्न जो है इसको मैं हटा देता हूँ अभी, क्योंकि जैसे मैंने बताया हम लोगों को ट्रेडेबल नहीं है, तो ये ट्रेडेबल नहीं है तो फिर हम लोग इसको यूज कैसे करेंगे। 1 मिनट दीजिए, बिल्कुल ओके। तो अभी हम लोगों के सामने क्या है, देखिए अभी हम लोगों के सामने है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये सपोर्ट स्ट्रांग है, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज है प्राइस एक्शन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे हिट किया, इसने नीचे आया, सेकेंड टाइम हिट किया फिर से नीचे आया, थर्ड टाइम हिट किया फिर से नीचे आया, बट यहाँ पे जो रिवर्सल किया है थोड़ा जल्दी किया है, ठीक है। तो अभी मार्केट अगर ये रिवर्स ये यहाँ पे आता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये फोर्थ टाइम इसको टच करेगा, फोर्थ टाइम टच करेगा तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये ब्रेक करे, ठीक है। अगर मार्केट कल फ्लैट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट का पहले सबसे पहले डिस्कशन करते हैं। अगर फ्लैट ओपन होता है तो हम लोगों को थोड़ा सा ट्रेड रुक के करना पड़ेगा, क्योंकि रेंज बाउंड रह सकता है यहाँ पे। ये कल के दिन टाइम स्पेंड करने, मतलब मंडे के दिन टाइम स्पेंड करने वाला है, 7 तारीख को ये डेफिनेटली टाइम स्पेंड करेगा मंडे को, उसके बाद फिर इंडिकेशन देगा। तो ये ट्यूसडे को हम लोगों को क्लियर इंडिकेशन मिल सकता है। अगर ये फ्लैट ओपन होके इसी मूवमेंट इसी रेंज में खेलता है, तो रेंज जो है वो कितने पॉइंट का है, यहाँ से अगर आप देखते हो तो ये ऑलमोस्ट 377 पॉइंट, 324 पॉइंट का रेंज है। ये भी ट्रेडेबल है, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आप इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हो डेफिनेटली। देख के थोड़ा सा हम लोग, मैं भी टेलीग्राम में इसके बारे में आपको अपडेट देता रहूंगा कि अगर कोई ट्रेड प्लान होता है तो। रेंज तो देखिए काफी बड़ा है, रेंज 300 पॉइंट का है। पहले बैंक निफ्टी जैसा इंडेक्स भी दिन में 100-150 पॉइंट ही ट्रेड करता था, आज की डेट में ठीक है 500-600 पॉइंट का मूवमेंट हो जाता है, लेकिन पहले इससे ज्यादा मूवमेंट नहीं होता था, 100-150 पॉइंट का ही मूवमेंट होता था दिन भर में। अभी देखिए ये स्विंग ही है खाली 327 पॉइंट का। यहां से अगर आप ऊपर से देखोगे मार्केट को तो ये 503 पॉइंट का दिन भर में मूवमेंट हुआ है, तो ये अच्छा है। ये सब जो रिटेल ट्रेडर्स आए हैं अभी मार्केट में, इनकी वजह से ये हुआ है, ठीक है। तो बहुत अच्छी चीज है ये, क्योंकि बायर्स के लिए बहुत अच्छा है। सेलर तो पहले भी पैसे बना रहे थे, वो अभी भी बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको डर लगता है और उसकी वजह से इतना बड़ा मूवमेंट होता है। ये सब रिटेल ट्रेडर्स ने दिया हुआ है और बहुत अच्छी चीज है। थैंक यू सो मच ऑल ट्रेडर्स फॉर दिस। और एक और चीज है यहाँ पे इम्पोर्टेंट कि ये फ्लैट अगर खेलता रहा दिन भर तो अच्छी चीज रहेगी कि ये हम लोग फिर ट्यूसडे को अपसाइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका फ्लैट ओपनिंग का। नीचे के साइड में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं अभी ट्रेड करने के लिए, जब तक ये स्विंग ब्रेक नहीं होता है। ये स्विंग इन द सेंस कि इसके नीचे जब तक ट्रेड नहीं करता है ना मार्केट, तब तक मैं नीचे के साइड में कोई बड़ा टारगेट का प्लान नहीं करूंगा। हाँ, अगर ये गैप अप होता है, नीचे के डायरेक्शन में आता है, तो मैं थोड़ा सा 10-15 तो नहीं, बट 25 या 35 पॉइंट के आसपास, 40 पॉइंट तक मैं ट्रेड प्लान करूंगा, लेकिन बड़ा टारगेट मैं इसके नीचे ही प्लान करूंगा। गैप डाउन अगर होता है बहुत बड़ा, अगर इस यहां से यहां तक कहीं पे भी गैप डाउन होता है तो प्राइस एक्शन देख के प्लान करना है। 15 मिनट के कैंडल पे प्राइस एक्शन देखना है, उसके हिसाब से प्लान करना है ट्रेड। तो क्या करना है, 15 मिनट का कैंडल अगर नीचे के डायरेक्शन में दिख रहा है और अगर हमें जो एसएल मिल रहा है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल मिल रहा है, तो हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं नीचे के डायरेक्शन में। फिर हम लोगों को जो टारगेट निकल के आने वाला है वो रहेगा 43,900 के आसपास, ठीक है, 43,900 के आसपास। तो ये मूवमेंट पॉसिबल है, हो सकता है अगर ये स्विंग ब्रेक होता है तो 44,200 के बाद ही हम लोग ज्यादा एग्रेसिवली ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यू नेवर नो, मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है, भले ये बुलिश दिख रहा है अभी, लेकिन ये बेरिश भी बन सकता है। ये हो गया गैप डाउन का। बहुत बड़ा अगर गैप डाउन होता है यहाँ पे तो थोड़ा सा इमीडिएट अप ट्रेंड आएगा, मतलब बाइंग के लिए लोग बैठेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट बुक्स कर सकते हैं, या फिर जो लोग शॉर्टिंग करके बैठे हैं पीईओ स्क्योर अप कर सकते हैं, तो थोड़ा सा अपसाइड भी मूवमेंट होगा, उसके बाद ही फिर कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। तो मंडे जो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर गैप अप होता है, गैप अप इन द सेंस ये स्विंग के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो फिर मार्केट बुलिश आएगा, यहाँ पे बुलिश फिनिश में रहेगा। यहाँ पे यहाँ तक विदाउट
हेजिटेशन मार्केट आएगा, ठीक है, ये स्विंग के ऊपर होने के बाद यहाँ तक विदाउट हेजिटेशन आएगा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके अगर ये अप साइड में मूवमेंट देता है तो फिर हम लोग बहुत बड़ा टारगेट प्लान कर सकते हैं। 45,900 के आसपास भी हम लोग इसको प्लान कर सकते हैं। ये मंडे के दिन भी पॉसिबल है, ठीक है। ये इसके लिए ऐसा नहीं कि 2 दिन लगेंगे 3 दिन लगेंगे, अगर गैप अप होता है, प्राइस एक्शन बना के निकलता है ऊपर, तो हम लोग इसमें ट्रेड प्लान करेंगे। ये हो गया फ्लैट का। ये इस रेंज में कहीं पे मार्केट ओपन होता है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, मैं देखूंगा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं कोई और ट्रेड प्लान करूंगा, जैसे कि स्टॉक ऑप्शंस में हो गया, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लिए इतना ही दोस्तों। फिर हम लोग अभी निफ्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर निफ्टी का एनालिसिस आज नहीं करेंगे हम लोग, मंडे के दिन फिर निफ्टी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये हो गया 15 मिनट का टाइम फ्रेम निफ्टी के लिए। देखिए निफ्टी जो है, निफ्टी ने ऑलरेडी ये जो इसका जो टेस्ट लेवल था 45,035 या 40 का, वो टेस्ट लेवल पे ही होल्ड किया है, मार्केट यहीं पे आके रुका हुआ है। तो अगर इस रेंज में कहीं पे मार्केट ओपन होता है, यहां से लेकर यहां तक, तो साइड टाइम थोड़ा सा स्पेंड करके ऊपर के डायरेक्शन में जाने के चांसेस ज्यादा है। अगर ये ऊपर के डायरेक्शन में निकलता है तो हम लोग यहाँ तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं 19,611। अभी है 534, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, ये हम लोगों का सेकेंड टारगेट रहेगा। और ये अगर ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पे मार्केट थोड़ा हॉल्ट करेगा, ये हो सकता है कि मंडे का दिन स्पेंड करे, ठीक है। 200-250 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी में पॉसिबल है, आराम से हो सकता है। उसके बाद फिर हम लोग अगर ये ब्रेक होता है तो हम लोग फिर नया हाई देख सकते हैं, 20,000 के आसपास भी मार्केट टच कर सकता है, मतलब 20,000 के ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए रेडी रहेंगे। गैप डाउन के लिए ट्रेड करना मैं पसंद नहीं करूंगा, मतलब गैप डाउन इन द सेंस कि जब तक यहाँ पे नीचे, इसके नीचे ट्रेड नहीं होता है तब तक मैं नीचे के साइड में ट्रेड प्लान नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट है, तो मैं ज्यादा एग्रेसिवली ट्रेड नहीं करूंगा पीई साइड में। हो सकता है कि प्राइस एक्शन बना के अगर ये आता है तो मैं प्लान करूंगा, मैं इंटरडे ट्रेडर हूँ, 30-40 रुपए मेरे लिए बहुत होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो निफ्टी में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बाय।